कि जो नौजवान साथी मिलकर के जब हमारे ऐसे 5 दिन के कार्यक्रम को, सांस्कृतिक कार्यक्रम को, जिसमें अलग अलग प्रस्तुतियां मिली, हमारी पहचान खत्म होती जा रही थी, उस पहचान को कायम रखने का काम किया, मिसाल खड़ी की। मैं इन नौजवान साथियों का पूरे ग्राम की तरफ से और मैं एक आप सबका आशीर्वाद से जनप्रतिनिधि के रूप में मैं ये कहना चाहूंगा कि इस कड़ी को जोड़कर रखने के लिए हमें कितनी भी तपस्या और तप करनी पड़े, आपका भाव नाथ जी महाराज और मां भगवती ये कोलछा वाली, बाबा श्याम और तेजो जी महाराज आप पर यूं ही कृपा बरसा के रखे, ताकि ऐसे गांवों के अंदर आने वाले समय में मैं सोच रहा था इस कार्यक्रम में, जब मैं कोलछा गांव के स्टैंड पर उतर के आया तब मुझे लग रहा था कि हमारी परंपराओं को जीवित रखने के लिए वो घोड़ी, ऊंट, बाजे गाजे के साथ चंद की जो पार्टी, मैं समझता हूं बरसों बाद ऐसे डफ बजाने वाले को भी हमने आज सुनने का अवसर हमें इस कोलछा गांव में मिला है। मैं उन दोनों बेटियों को और जो अभी डफ स्वयं बजा रहे थे, डफ की थाप मैं सुन रहा था आपकी, और बंसुरी वाले को, चारों को मेरा आग्रह है कि आप मंच पे बना रहे। मैं उस बेटी के योग क्रिया को देखकर मुझे ये लग रहा था कि ये योग, ये बेटी, मुझे बिल्कुल अचंभा हो रहा था, आश्चर्य हो रहा था कि ये योग की क्रिया क्या इस मंच पे हो रही है या कहीं और जगह हो रही है। मैं कहना चाहूंगा उस बेटी के लिए कि इस नवलगढ़ क्षेत्र के अंदर, गांव-गांव के अंदर एक से एक प्रतिभाएं हैं, क्योंकि हमारी इस मिट्टी के कण कण में हमारे वीरों का, हमारे पूर्वजों का जो तप का भाव है वो आज भी है। और इसी वजह से मैं उस बेटी को कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में मैं इस मंच से कह रहा हूं, नाथ जी को याद करके, कभी इस तिरंगे को सम्मान इसी योग क्रिया के माध्यम से तू अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दिलाएगी, ये याद रखना इस बात को। क्योंकि हमने कभी, मैं जब देख रहा था तो मुझे ये विश्वास एक पल भी नहीं हुआ कि ये बेटी कोलछा की और कोलछा के मंच पे हो रहा है। समय आ रहा है, कभी इस कोलछा गांव का नाम, इस नवलगढ़ की धरा का नाम आने वाले समय में मेरी ये बेटी नाम करेगी। साथ में वो सीकर्स पे पढ़ने वाली बच्ची ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में, और जो भी उन्होंने लोक नृत्य, लोकगीतों पर जो हमारी परंपरा को मजबूत करने का काम और अच्छा किया है, मैं उसके भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और साथ ही भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि पूरे भगत सिंह मंच को और इस कोलछा के पूरे परिवार को, ये पूरा परिवार है आपका, ये 36 कौम का परिवार, जिनके दिलों के अंदर ये प्रेम है। और ये प्रेम इस वजह से है कि साक्षात आपने भगवान शिव और पार्वती की 5 दिन तक तपस्या की है, और इन माताओं बहनों का जो आशीर्वाद आपको इस 19 तारीख से लेकर अब 23 तारीख तक जो बहन बेटियों के कार्यक्रम का जो आशीर्वाद इन युवाओं को और ग्रामवासियों को मिला है, मैं समझता हूं इसकी ताकत से आपकी कल्पना आने वाले अगले साल के कार्यक्रम के लिए कई 1000 गुना बढ़ चढ़ करके होगी। क्योंकि आपने हर तरीके से, जब मैं मायड़ भाषा में आपकी वाणी सुन रहा था, आपने कोई वीरता का शब्द नहीं छोड़ा। आपने हमारी शेखावाटी की गणगौर के कार्यक्रम के 4 चांद लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, और आपने आए हुए मेहमानों को भी सम्मान देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं कहना चाहूंगा कि हम भी ये संकल्प लेकर के जाते हैं कि सरकार से
और इस राज्य से और मेरे से जो बनेगी वो कोलसा के लिए मैं कभी कमी नहीं आने दूंगा। पुनः मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा, आप सबको नमस्कार प्रणाम करूंगा और आप परंपरा को जीवित रखी है। आप इस जीवित सांस्कृतिक प्रोग्रामों को, हमारे त्योहारों को जीवित रखने का जो काम किया है, मैं समझता हूं मेरे पास कोई ऐसा शब्द नहीं है मेरी डिक्शनरी में कि मैं किन शब्दों से आपका सम्मान करूं। मैं मेरे दिल में आपको प्यार लेकर के, आपका प्रेम का आशीर्वाद लेकर के मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। सदैव इस गांव को मेरे पलकों पे रखने का प्रयास करने में कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी, क्योंकि मैंने इस गांव की ताकत को, ये ताकत कोलसा की ढिगाल से लेकर के लोहारगल तक है। मैं पूरे गांव को नमन प्रणाम करते हुए राम राम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज, जय तेजोगी महाराज की जय हो।